एपीमर्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एपीमर्स। अब ये एपीमर्स क्या होते हैं तो आप जरा ध्यान से देखना। एपीमर्स किसको कहते हैं? देखिए, दोज मोनोसैकेराइड्स, ऐसे मोनोसैकेराइड्स which differ from each other, मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड which differ from each other only at one carbon, केवल एक कार्बन पे जिस पे डिफरेंस हो, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1, एक्सेप्ट कार्बन 1। ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें आपस में केवल एक कार्बन पे डिफरेंस हो कार्बन नंबर 1 को छोड़ के, उसको हम एपीमर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। कार्बन 1 COH H C, बस तीसरे कार्बन पे आपको H इधर और OH इधर लिखना है, ठीक। फिर चौथा कार्बन सेम, फिर पांचवा कार्बन सेम, फिर छठवां कार्बन ऐसे। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? दिस इज द ग्लूकोज। ये सबको समझ आ रहा है? ग्लूकोज। अब हमने अभी आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये तीनों ही एल्डोज शुगर है, हेक्सोस के एल्डोज शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। हम इन तीनों का स्ट्रक्चर एक साथ बनाते हैं क्योंकि ये तीनों आपस में, ये तीनों जो हैं एपीमर हैं। कौन किसका एपीमर है ये भी बताएंगे। चलिए, अब इस जगह हम क्या बनाते हैं? इस जगह हम बनाते हैं, देखिए, गैलेक्टोज बनाने की कोशिश करते हैं। तो गैलेक्टोज का फॉर्मूला CHO, ठीक है, COH H, फिर देखना CHOH। अब यहां पे जो चौथा कार्बन है, यहां H इधर OH इधर, और पांचवें कार्बन पे सेम और छठवां कार्बन सेम। मतलब ये ग्लूकोज था, ये गैलेक्टोज है। आप कहोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आएगा, थोड़ा ध्यान देना। बिल्कुल ग्लूकोज जैसा। अच्छा, ग्लूकोज तीसरे कार्बन तक ग्लूकोज जैसा था। चौथे कार्बन में ग्लूकोज में OH यहाँ है, लेकिन यहाँ OH यहाँ है, और H इधर है, ये H इधर है। तो यहाँ पे, और पांचवें में भी सेम है, पांचवें में एकदम सेम है, छठवें में एकदम सेम है। तो कुल मिला के आपने कहा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में केवल एक कार्बन पे डिफरेंस है। किस पे? चौथे कार्बन पे। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर्स एट कार्बन 4। आप कह सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं, और दोनों के बीच में केवल एक कार्बन पे डिफरेंस है। किस पे? दैट इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4। क्लियर? अब आइए इधर जरा देखना, हम मैनोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CHOC। लीजिए, यही डिफरेंस आ गया, ये तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज में OH इधर है सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ग्लूकोज में सेकेंड कार्बन पे OH राइट है और H लेफ्ट है, यहां हमने सेकेंड कार्बन पे ही डिफरेंस हो गया। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। देखिए, सब ग्लूकोज जैसा बना रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बनाया हमने? ये हमने बना दिया, अरे मैनोज, ये हमने बना दिया मैनोज। क्या? मैनोज बना दिया। अब ये जो मैनोज है ना, अब आप जरा ध्यान से देखना, इस मैनोज में क्या है? तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस है, केवल और केवल डिफर्स एट कार्बन सेकेंड। तो ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर हैं। किस पे डिफरेंस है? केवल कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस, केवल कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस है। ग्लूकोज और मैनोज में ये एक दूसरे के एपीमर हैं। क्या है? एक दूसरे के एपीमर हैं। क्लियर? डन? बताइए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो ग्लूकोज के दो एपीमर हैं, एक गैलेक्टोज और एक मैनोज। कैसे याद रखेंगे कौन चौथे पे और कौन दूसरे पे? मैनोज में देखिए डबल N आ रहा है, NN।
ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा लीजिए ट्रिक से। 2n आ रहा है 2, तो ये दूसरे कार्बन पे डिफरेंट। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं? क्या मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं? प्लीज ये आप अपने से बताइए। नहीं है। क्यों? देखिए कार्बन 1 पे CHO दोनों में है, कार्बन सेकंड पे डिफरेंस हो गया, इसको और इसको देखना है। कार्बन सेकंड पे डिफरेंस आ रहा है, इसमें OH इधर है, इसमें OH। कार्बन थर्ड तो सही है, लेकिन कार्बन 4 पे भी डिफरेंस आ रहा है। कार्बन 4 पे यहाँ OH और इधर H, और यहाँ कार्बन 4 पे इधर OH इधर H। कार्बन 5 तो सही है, कार्बन 6 सही है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन पे डिफरेंस आ गया, 2 कार्बन पे डिफरेंस आ गया। कार्बन नंबर सेकेंड एंड कार्बन नंबर 4 ये एपीमर नहीं कहला सकते। एपीमर कहलाने के लिए केवल एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए, केवल एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स कि अब आप कह सकते हैं कि भाई ग्लूकोज और जो मैनोज और गैलेक्टोज हैं ये एक दूसरे के एपीमर नहीं है। एपीमर कौन है? ग्लूकोज का गैलेक्टोज और ग्लूकोज का मैनोज। मतलब ये दोनों आपस में एपीमर हैं, ये दोनों आपस में एपीमर हैं, लेकिन ये और ये आपस में एपीमर नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। बताइए, आ गया? यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते। ठीक है, चलिए आगे चले। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एनोमर। एनोमर्स यहां लिखेंगे शुगर्स which differs from each other at only कार्बन 1। ऐसे शुगर जिनमें केवल कार्बन 1 पे डिफरेंस हो, ऐसे शुगर जिनमें केवल कार्बन 1 पे डिफरेंस हो, इसको हम एनोमर के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब ग्लूकोज को आप एक्वस सोल्यूशन में रखते हो, ग्लूकोज का हमने एक स्ट्रेट चेन फॉर्मूला बताया है, ठीक है? ये स्ट्रेट चेन फॉर्मूला है जिसको आप फेसर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं ना शायद। लेकिन जब आप इसको किसी एक्वस सोल्यूशन में रखते हो तो ये किसमें चेंज हो जाता है? रिंग स्ट्रक्चर में, जिसको आप पायरेनोज फॉर्म कहते हो, पाइनेरोज फॉर्म, ठीक है, पायरेनोज फॉर्म। तो ये ग्लूकोज ऐसे चेंज हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखना। ये ग्लूकोज, और हम उतना डिटेल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाना होगा तो हम बता भी देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बस आपको बताएं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कार्बन 1, ये कार्बन सेकेंड, ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6 CH2OH। ठीक, अब ये कार्बन फर्स्ट पे H OH H OH OH H, तीसरे कार्बन पे थोड़ा सा OH H OH H। कितना हो रहा है? ऑक्सीजन तो सही है, 1 2 3 4 5 6, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये है आपका क्या? ग्लूकोज का एक्वस फार्मूला। लेकिन ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो कार्बन 1 ये है, ध्यान से देखना, और एक इसका दूसरा फॉर्म लिख रहे हैं, एक इसका दूसरा फॉर्म लिख रहे हैं। क्या? बस और बस पहले कार्बन के OH को उठा के हमने ऊपर कर दिया, पहले कार्बन के OH को उठा के हमने ऊपर कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया, दिस इज व्हाट, दूसरा फॉर्म। बाकी सब सेम रहेगा। अब बाकी सब यहाँ पे जो है वो रहेगा, यहाँ जो यहाँ लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कुछ लोग बस PDF पैरासाइट होते हैं ना, और PDF निकाले, लिख लिए, समझ आया ना आया कोई दिक्कत नहीं। OH H। अब देखना, इन दोनों में अंतर आपको बस पहले कार्बन पे नजर आ रहा है। क्या? जब पहले कार्बन को हम चेक करते हैं, अगर पहले कार्बन का OH
इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ CH2OH, CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फॉर्म को हम अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज कह लीजिए, अल्फा ग्लूकोज कह लिया हमने, ठीक। डी हटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, अल्फा ग्लूकोज। और अगर पहले कार्बन का OH और CH2OH दोनों सेम है तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं, ठीक। एक और चीज से समझ सकते हैं, इफ OH इज बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के नीचे है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड OH above the plane, this is beta D glucose and both are enomers of each others। दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में बस कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है, दोनों में बस और बस कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है, इसको हम एनोमर के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट